शिक्षक साथियों नमस्कार। शिक्षक साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शिक्षक साथियों आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि सजल देव वर्सेस त्रिपुरा केस में जो 23 जनवरी को डेट लगी थी आखिर उसमें क्या हुआ। तो शिक्षक साथियों सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का टेट अनिवार्यता से संबंधित जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में चल रहा है, जिसकी डेट 23 जनवरी की थी, वह अब 30 जनवरी को हो गई है। शिक्षक साथियों वास्तव में त्रिपुरा सरकार की तरफ से अभी रिजॉइंडर दायर नहीं हुआ है, जिसके कारण सुनवाई प्रारंभ नहीं हो पा रही है। सनद रहे कि दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में जब सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार की सुनवाई प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहले डेट पर ही माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी ने स्पष्ट कहा था कि जब 1 सितंबर 2025 को हमने पूरे देश के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का निर्णय देते हुए उनको 2 वर्ष का समय दिया है, तो त्रिपुरा का केस अलग से क्यों। इस पर सजल देव की तरफ से देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि महोदय आपके 1 सितंबर 2025 के टीईटी अनिवार्यता के आदेश के अंतर्गत यह शिक्षक नहीं आते, क्योंकि इनकी नियुक्ति एनसीटीई के 2001 के नोटिफिकेशन के तहत हुई है, जिसमें टीईटी की बाध्यता नहीं थी। तो शिक्षक साथियों इस पर माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकार से रिजॉइंडर दायर करने के लिए कहा था। अर्थात माननीय न्यायाधीश ने त्रिपुरा सरकार से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद जी के द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए कहा। लेकिन शिक्षक साथियों त्रिपुरा सरकार आज तक सलमान खुर्शीद के इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाई कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटीई के 2001 के नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है, जिसमें टीईटी की कोई चर्चा या बाध्यता नहीं थी। अतः इन शिक्षकों पर 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टीईटी अनिवार्यता का आदेश प्रभावी नहीं है। तो शिक्षक साथियों यही अंतर होता है एक फेस वैल्यू वाले अधिवक्ता एवं समान अधिवक्ता में। यदि सलमान खुर्शीद जी जैसा फेस वैल्यू वाला काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में सजल देव की टीम के तरफ से खड़ा नहीं होता तो शायद यह केस पहले डेट पर ही खारिज हो जाता। बाकी आप लोग समझदार ही हैं। तो साथियों आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, शिक्षक संगठन का संपूर्ण संगठन टीईटी अनिवार्यता से लड़ने के लिए एकदम बाध्य है और शिक्षक संगठन अपने तरीके से पूरी तरह प्रयासरत है। तो शिक्षक साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।